गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ज़ारा की बर्थडे की तैयारियां शुरू हैं। वैसे मुझे बर्थडे इस बार बिल्कुल भी करनी नहीं थी, और ना लास्ट पूरा हफ्ता ना हम पूरी फैमिली पड़े रहे हैं और बीमार रहे हैं। इतना कुछ ख़ास यानी बड़ा सीरियस इशू तो नहीं था, पर काफ़ी डाउन डाउन से थे, तबीयत ठीक नहीं थी, मज़ा नहीं था किसी चीज़ का। तो जो क्लीनिंग वगैरह थी उसमें भी प्रॉपर नहीं कर पा रही थी, बस अपनी जान से बेजार थे। टेस्ट वगैरह किसी चीज़ का भी नहीं आ रहा था, और बस थोड़ी रनी नोज़ और कुछ इस तरह बच्चे भी चिड़चिड़े हो रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, ज़ारा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उसने क्या कहा कि मैं आऊँगी और ज़ारा को सरप्राइज़ दूँगी। तो फिर मेरे लिए भी ऑब्वियसली खुशी का मकाम था कि वो आ रही है और ज़ारा को सरप्राइज़ दे रही है। तो मुझे भी उसके लिए आने की खुशी थी, और मेरा भी दिल कर रहा था कि अब मैं उसके लिए भी कुछ करूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, फिर एक छोटी सी सेलिब्रेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम अपनी कंट्री के मिलते हैं, अपने मुल्क के आपस में मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बस अपनी फैमिली से मिल रहे हैं। कोई इवेंट है, कोई ओकेज़न है, उसके अलावा तो ऑब्वियसली कैसा इवेंट, कैसा ओकेज़न जबकि अपनों से कोई मुलाकात ना हो। तो ऐसी प्रॉपर कोई सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन 4 नवंबर को दीपावली है, उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी मोटी सी पार्टी रख लेते हैं घर पे, और वो ज़ारा को सरप्राइज़ देने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा खाना शाना रख लेते हैं। कोई इतनी लंबी चौड़ी गैदरिंग नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तक फ़ेज़ 4 नेशनल रिकवरी प्लान चल रहा है, तो लोग ज़्यादा अलाउ भी नहीं है ना, तो 5 ही पर्सनस अलाउ है, तो वही छोटी सी होगी। और बस, तो आज बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पर। 4th को जो है दीपावली है, और उसकी वजह से इन्होंने थोड़ी थोड़ी डेकोरेशंस भी की हुई है, लेकिन रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार हमारा कोई ऑर्गेनाइज्ड प्री प्लान कोई ऐसा बर्थडे का सीन नहीं था, तो हम इतने एक हफ्ते से डाउन थे ना कि मुझे याद भी नहीं था कि ज़ारा की बर्थडे किस डेट को है। तो खैर, ये बहुत ही रैंडम प्लान था। जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, हम ज़ारा को सरप्राइज़ देने आएंगे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ से मैंने केक की चीज़ें ले ली हैं, यानी कि बटर्स और केक का बोर्ड और कैंडल्स वगैरह, और इसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे स्टोर पे। प्याज, टमाटर और ये वाली चीज़ें सारी घर में ख़त्म थी। अब मैंने काफ़ी हद तक जो है वो सामान जमा कर लिया है, मसाले और आइसिंग शुगर्स वग़ैरह। और इस बार मेरा मूड है कि मैं एक प्रॉपर पाकिस्तानी खाना रखूं, क्योंकि लोग तो बहुत ही कम हैं। उनमें सिर्फ एक मेरी ईरानी फ्रेंड है जो शायद कि कम थोड़ी सी चिली खाती है, लेकिन बर्थडे पे ना उसने भी बहुत इन्जॉय करके हमारा फूड खाया था। और तो होता क्या है कि जो भी यहाँ पे पाकिस्तानी या फिर इंडियन लोग होते हैं, उनको मले टेस्ट और ये वाले टेस्ट जो है ना ज़्यादातर पसंद नहीं आते। और फिर हमारे पास ऑप्शन ये रह जाता है कि हम लोग कोई फ़ास्ट फूड खाएं, तो फिर हम फ्राइड चिकन या पिज़्ज़ाज़ वगैरह खाते हैं। तो अगर आप बड़ों की पसंद को देखें ना, तो उनकी यहाँ पे मतलब हमारे रीजन के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो उनकी ना यही प्रेफरेंस होती है कि उनको ना देसी और स्पाइसी खाना मिले। और मेरी आदत यही है कि मैं अपने गेस्ट को देख के उस हिसाब से मेन्यू प्लान करती हूँ। तो मैंने मेन्यू के लिए सोचा है कीमा बनाना है, और साथ में मुझे बनानी है चिकन की ग्रेवी, और साथ में मैं रोटियां ऑर्डर कर लूँगी, और साथ में फ़्राइड राइस बनाऊँगी और केक। तो बस ये है मेरा सिंपल सा मेन्यू। और इस टाइम तक शाम हो गई है, तो इस वक्त बस हम ग्रोसरी करके वापस घर जा रहे हैं, और दीपावली की वजह से काफ़ी रश है यहाँ पर। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डाउन थे एक हफ़्ते से, और चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी हुई हैं। काफ़ी कुछ क्लीन करना है, सिर्फ कल का दिन है और परसों जो है बर्थडे है। मेरी फ्रेंड ने कहा था कि डेकोरेशन भी वो लेकर आएगी और आके करेगी, तो ये भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे ख़्याल से मैं जाके सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोसरी सेट करूँगी, और कल के दिन मैं सारी जो बेकिंग है वो करूँगी, और परसों वाले दिन मैं कुकिंग करूँगी। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं अपनी फ्रेंड से, जो मेरी इंडियन फ्रेंड है, उनके हाथ का कीमा खाऊँ, क्योंकि वो बहुत टेस्टी ग्रेवीज़ बनाती हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, मैं उनसे बात करूँगी इंशाल्लाह। और यूजुअली हम जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो हम खाना बाहर से खाते हैं, लेकिन किसी की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मूड नहीं हुआ। और यहाँ पर ना मेरी जो ईरानियन फ्रेंड है, उसने बहुत ही ज़बरदस्त से कपकेक्स भेजे हुए थे, और इसकी इतनी चॉकलेटी आइसिंग थी ना। ऐसे नेबर्स वाकई में ब्लेसिंग होते हैं। खैर, अब एक दिन के बाद दिवाली है, और यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं दिवाली की जो सेलिब्रेशंस है वो, और इन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द आपसे बर्थडे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।